हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैशन फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट एंड वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। माँ सिवाय जीबीपी जेपीवाई के, जिसका हमारा एसएल हिट हो गया 12। लेकिन ये कि ओवरऑल जो बात करते हैं एज पर वीडियो लेवल्स की, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। और जो बाकी सेकंड सिग्नल जनरेट होते रहे वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता रहा, और वहाँ पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। देखें, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना, वो एक भाई ने कमेंट किया कि जी आप तो जो है वो आईबी का कहते हैं। तो भाई इट इज़ आपसे कोई पैसे मांग रहा है। मसला ये है कि आपने ट्रेड करनी है, ट्रेड भी जो है वो एटलीस्ट ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो वैल्यू होनी चाहिए ना किसी भी काम की, ऑलवेज सेट अ वैल्यू फॉर योर सर्विसेज, सेट अ वैल्यू फॉर योर सेल्फ। फ्री चीज़ों की यहाँ पर कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पर लोग जो हैं वो आप चीज़ों को फ्री कर दें, हर चीज़ आप देखें, दो से तीसरे दिन आपको लोग मुंह लगाना बंद कर देंगे। तो एटलीस्ट खासकर कुछ सीरियस टाइप के लोग जो कि एक्चुअली ट्रेडिंग करना जानते हैं, जो एक्चुअली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एक होता है ना खाली चीने मीने ग्रुपों के पीछे 4 दिन आए 5 दिन आए, ये जितने लोग भी ये सिग्नल्स ग्रुप और चीने मीने ग्रुपों के अंदर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने के लिए हैं। कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर लेंगे, अदरवाइज इनका कोई सफ़र लंबा नहीं है। सफ़र लंबा उन्हीं का है जो कि सीरियस हैं, जो कि सीखने में फोकस रखते हैं। देखिए, वीडियो में बनाता हूँ, लेवल्स में बताता हूँ जो है वो, लेकिन उसके बावजूद पीपल ट्राई टू लर्न। मेरे जो वीआईपी जो ग्रुप है, जो कि आईबी वाले भी हैं और जो हमारे फॉरेस्ट प्लस अकेडमी से ट्रेंड जो लोग हैं, वो वीआईपी ग्रुप के अंदर है। अब जो मैं लेवल्स बताता हूँ उसके मुताबिक, जो अपनी ट्रेनिंग दी हुई है हमने, उसके मुताबिक वो चार्ट पैटर्न्स और टीएस ड्रॉ करते हैं। और उसके मुताबिक दे न्यू कि हाँ जनाब, मैंने जो लेवल्स बताए हैं वो किस पॉइंट ऑफ से बताए हैं। तो देर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन लोगों की मेरी वीडियो के साथ है। अब देखें, गोल्ड का मैंने क्लियर आपको बताया था कि जी हाँ 1966 ये एक सपोर्ट है, और मार्केट गैप डाउन हो सकती है। गैप अप की बातें हो रही थी, मैं कहा जी गैप अप नहीं होगा, गैप डाउन है और डाउन की तरफ रहेगी मार्केट। मुझे एक भाई ने जनाब जो है ना वो कमेंट किया कि जी आपने कहा सर नैस्डैक भी डाउन जाएगा, ऑयल भी डाउन जाएगा, गोल्ड भी डाउन जाएगा, डॉलर भी डाउन जाएगा, तो अप क्या जाएगा? तो भाई आज अब देख लीजिए, गोल्ड भी डाउन ही गया है, नैस्डैक भी डाउन गया, ऑयल भी डाउन गया, और DXY जो डॉलर है वो भी डाउन ही गया। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको अगर अगर आपको अगर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें समझ आते, तो भाई मेरी जगह पे आप वीडियो बना रहे होते, मेरी जगह पे लोग आपसे सीखने के लिए एकेडमीज़ में आ रहे होते। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत जो है ना, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ कुछ समझाने की बात कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग अगर मेरी बात मान रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो देर इज़ ऑलवेज अ हिस्ट्री एंड देर इज़ ऑलवेज सम एफर्ट, जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल ये कि जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? आपको ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर जो है वो आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। यूके और यूरोप के क्लाइंट्स, क्योंकि वहाँ पर ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स की सर्विसेज नहीं है, तो जो यूके और यूरोप के क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, खासकर क्योंकि वहाँ पर लेवरेज की कमी है और 1:50 का लेवरेज मिलता है, तो जीटीसी आपको 1:500 का लेवरेज देता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है, जहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं। 29 को फिजिकल लाहौर में प्लस ऑनलाइन की क्लास होनी है। 12 नवंबर को आई एम अगेन कमिंग टू कराची, और कराची में फिजिकल क्लासेस हैं, और ऑनलाइन के लिए भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं ऑन 12 ऑफ नवंबर। उसके लिए भी व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें, ये सारा फोकस है सीखने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर वो कैलकुलेटर वाला तरीका बता दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई ये हमने जो है ना, जो कुछ भी सीखा है उसमें मेहनत लगी है, उसमें टाइम लगा है। आप कहते हैं कि जी चुटकियों में सब चीज़ आ जाए, ये कैलकुलेटर से सिर्फ निकल क्या रहे हैं? लेवल्स हैं। हाँ ये है कि हमें चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम कैलकुलेटर से ही लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सब चीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव दैट यूनिकनेस विद मी, क्योंकि शायद जो हमारे जो उस्ताद हैं जिनसे हमने सीखा है वो थोड़े से ज़रा पुराने, और वो प्रॉपर बुक्स से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। आजकल तो देखें एवरीबडी इज़ अटैच टू द कंप्यूटर, तो लेकिन ये कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मार्केट नहीं है,
आप जो है वो कोई डब्बा ब्रोकर में काम करते हैं, आप कोई फिजिकल गोल्ड में दुबई में जिस तरह से लोग होते हैं काम करते हैं, तो उसके लिए भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, और वो हम बारह कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और ये तरीका डिफरेंट है, जो आम पिवट्स और ये आम सपोर्ट एंड S1 R1 ये निकाला जाता है, ये टोटली उससे डिफरेंट है, ये टोटली से डिफरेंट है। लेकिन इस लेवल्स को भी अफेक्टिवली यूज़ करने की बात होती है। देखिए गोल्ड का मैंने आपको क्या कहा कि 1966 की एक अच्छी सपोर्ट है मॉर्निंग के अंदर, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग के अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ मंडे को ना भाई जल्दी उठा करें, लाजमी तौर पे जल्दी उठा करें। और जो है वो एक 1966 की सपोर्ट, 96 के ऊपर जब मार्केट आई तो बाय की कॉल दी थी मैंने, और इट वाज अ गुड बाय, एक्सलेंट बाय। उसके बाद जब 1982 की आई तो मैंने कहा जी यहाँ पर कंफर्मेशन होगी, थोड़ी देर में भी हो सकती है, तो आप सेलिंग में ले सकते हैं। वो सेलिंग में भी 100 पिप्स हमने तकरीबन बड़े आराम से बुक कर लिए। दूसरा नैस्डैक, नैस्डैक इज़ माई लव। नैस्डैक और ऑयल में हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आपको अमीर होना है तो नैस्डैक और ऑयल आर द वे टू गो। आप देखें जो मूवमेंट नैस्डैक और ऑयल देते हैं कोई और पेयर दूसरा नहीं देता। जो वॉलेटिलिटी है इनकी बहुत ज़बरदस्त है, इनकी बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको उसके लिए जो है वो, अब नैस्डैक जो था, वही बात है कि जो हमारा TP1 था वो तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए कि 85 था, 14,385, लेकिन मार्केट तकरीबन 14,414 तक आई। और एक सपोर्ट थी, जाहिर बात है TP1 इज़ ऑन सम काइंड ऑफ सपोर्ट, तो यहाँ से मार्केट उठी है। और अब दोबारा उसके बाद जब 750 पे आई, जो कि देखें, और ये मैं बातें ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता रहा हूँ तो समझा रहा होता हूँ कि अच्छा यार ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट थी पहले, और अब इसको नैस्डैक रेजिस्टेंस बना लेता है। अगर रेजिस्टेंस बनाएगा तो दोबारा से 400, और फिर जो नीचे का कल जो लेवल बताया था मजीद डाउन का, वो 13,788 वाला जो लेवल था वो होगा। दैट कुड बी इन पिक्चर्स। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कोशिश कर रहा हूँ। ऑयल, ऑयल का मैंने कहा था कि जी नीचे जाएगा। 86.5 की एक माइनर सपोर्ट बताई थी, उसने माइनर सपोर्ट के तौर पे प्ले किया। चैनल की भी सपोर्ट थी वहाँ पर था, लेकिन आई वॉज ऑफ द ओपिनियन, हाई ओपिनियन, कि ये चैनल ब्रेक होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं ग्रुप के अंदर जब मैंने बता दिया कि चैनल ब्रेक होगा, तो फिर ये 85.5 की एक सपोर्ट थी, तो वहाँ तक भी मार्केट आ गई है। और अब कल क्या हो सकता है, मार्केट वही है, हो सकता है 86.5 तक जाए और मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करें 86.5 तक। अगर चली जाती है तो आई डाउट इट, लेकिन अगर चली जाती है, जा सकती है, तो वहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस बनाती है तो फिर नीचे के जो लेवल हैं वही जो 84 देन 82.5, ये जो लेवल्स हैं ये आ जाएंगे, और हमारा बड़ा अच्छी जो है वो सेलिंग्स का जो ट्रेंड है वो कंप्लीट होगा। नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। अच्छा गोल्ड का अब मैं बता देता हूँ, गोल्ड का अच्छा कल फंडामेंटली भी मार्केट काफ़ी मौजूद होती है। फंडामेंटल्स को भी आपको पता है मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि जी जो है वो टेक्निकल्स इज़ एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विदाउट फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को आप ओवरकम नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा लंबा आगे या बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते किसी भी सूरत, अगर आप फंडामेंटल्स को अवॉइड करेंगे। तो एक ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल साइड, आपको फंडामेंटल साइड, और आपको जो है वो साइकोलॉजिकल साइड, ये तीनों चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। अच्छा बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स अवॉइड कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। फंडामेंटल को पढ़े लिखों का काम है। ये नहीं है कि एक अनपढ़ जाहिल है, उसने कोई 4-6 इंडिकेटर्स पढ़ लिए, कोई ट्रेंड लाइन लगाना सीख ली कर ली, और उसके बाद वो कह रहा है जी मैं तो बन गया हूँ माचा, और जी टेक्निकल इज़ एवरीथिंग। ये ऐसा काम नहीं है, जबकि फंडामेंटल्स इट्स टोटल होल इकोनॉमिक्स। न्यूज़ बेस्ड स्ट्रेटजीज आर ऑलवेज देयर, न्यूज़ ऑलवेज डिटर्मिन द इंट्राडे मूव एंड द होल सिनेरियो के जनाब जो है ना वो क्या चीज़ चल रही है और क्या मूवमेंट दे सकता है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन दैट। तो फंडामेंटली कल जो है वो न्यूज़ क्या है, फंडामेंटली कल ISM नंबर्स हैं 50 से नीचे। अगर ISM नंबर्स आते हैं दैट इज़ बेरिश फॉर US DXY USD। तो यही सिनेरियो रहेगा, और जो है वो काफ़ी मामला जो है वो नीचे को जा सकते हैं, और नीचे जाने भी चाहिए, नीचे ही की तरफ जाने चाहिए। तो DXY के, और 50 से अगर नीचे ही आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 50 से नीचे ही आएगा, तो फिर जो है वो DXY नीचे जाएगा, तो उसकी वजह से आपका यूरो और GBP ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। दूसरा ये कि कैनेडियन डॉलर जो है
यूएसडी कैड, उसकी अपने सेलिंग पकड़ी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि 1.378 के एस एल के 1.3785 के एस एल के साथ सेलिंग थी, तो उसमें भी जो है वो निकाले रिजेक्शन आ ही जाएगी। थोड़ी बहुत रिजेक्शन की अगर मूवमेंट हम देखते हैं तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर आनी शुरू होगी। क्योंकि जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं वो यील्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा डाउनवर्ड उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है। ऑल दो के गोल्ड के ऊपर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और गोल्ड का मैंने जिस तरह से बात की थी ना कि ये लेवल है जो रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा। बहुत सारे लोग बाय में बैठना चाह रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से क्लियरली कल कहा था, देखिए मैं एक साइड पर टिल्ट होता हूँ। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ना उसके अंदर ये नहीं होगा अच्छा जी यहाँ से ये जाए तो ये ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से जाए तो ये नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं क्लियर बताता हूँ कि हाँ ये यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे आ गया तो फिर ये नीचे ही जाएगा। मेरा इंटेंशन, और ये ज़रूर बताता हूँ कि हाँ यार मैं इस तरफ बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर चेंज करना पड़ा तो इस कंडीशन में आपने चेंज करना है। एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आता हूँ। ये नहीं होता अच्छा जी ये यहाँ से ये सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट ले ले सकता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है। तमाम सपोर्ट एंड तमाम रेजिस्टेंस टूटने के लिए। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि जनाब अच्छा जी 80 जो है वो ऑयल है उसकी 86.5 की सपोर्ट है तो यहाँ से ये 89 निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा, ऐसी बात तो नहीं की। यही बात कही कि हाँ जी माइनर सपोर्ट है, और उसने माइनर सपोर्ट के तौर पे प्ले किया और नीचे के लेवल्स बताए कि हाँ यार मैं नीचे की तरफ इंक्लाइंड हूँ, ये सपोर्ट लेगा, माइनर सपोर्ट लेगा, छोटी मोटी यहाँ से बाय निकल सकती है, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मार्केट विल गो टू डाउनवर्ड लेवल्स। बाकी ये है कि मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है, मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। हाँ, आपको अगर उन लोगों की वीडियोस अच्छी लगती हैं जो कि ऊपर की भी बात कर देते हैं, नीचे की भी बात कर देते हैं और दाएं बाएं हर तरफ घुमा देते हैं, तो आप लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं, तो भाई फिर आप उनको देखिए, आप उनके चैनल को फॉलो करें। मुझे मतलब जो है वो लोग अजीब गरीब किस्म के मैसेजेस करते हैं। आई डोंट नो कि वो क्या जो है उनका विजन है, क्या उनकी सोच है, और क्या अपने आप को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो है वो ग्रुप के अंदर बेतहाशा बंदा है, तो आई एम श्योर कि दे आर प्रिटी फाइन। बाकी यही होती है कि लोग तो आते जाते रहते हैं, और हमारी भी ये वीडियोज़ हैं पता नहीं कितने दिन चलती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। लेकिन बहरहाल कोशिश ये होती है कि जो अपना बेस्ट नॉलेज है उसके मुताबिक किया जाए। अच्छा गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ। गोल्ड अब देखें कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने, आज फिर कैलकुलेटर देखें, कैलकुलेटर को यूज़ कैसे कैसे करना है, और कैलकुलेटर को जो है वो कब कब जो है वो इसमें हो सकता है जी। मैं आपको सपोर्ट लेवल्स और वो बता देता हूँ निकाल के, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है, क्योंकि कल थोड़ी सी ना वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, तो एक मिनट ठहरें जी, पहले मैं आपको ऊपर की रेजिस्टेंस बता देता हूँ, जो बड़ी रेजिस्टेंस है छोटी रेजिस्टेंस बता देता हूँ। अच्छा जी 1983 की रहेगी रेजिस्टेंस, और 1994, 1993, 1994 ये कल वाली लेवल मैंने आपको बताए हुए थे, वही रह रहा है। और सपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं जी। अगर अच्छा जी 1960, 1960, और नीचे जो कि मैं जिस तरफ इंक्लाइंड हूँ कि हाँ इट शुड गो टूवर्ड्स टू द लेवल ऑफ 1960। लेकिन यही बात होती है कि टी बॉन्ड यील्ड्स जो हैं अगर उसके अंदर कुछ ज़्यादा कमी आ गई तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन असल जो लेवल है वो यही है कि, और 1949, 1949.85 बन रहा है, लेकिन बहरहाल 1940 1950 कर लीजिए, 1950 1960, ऊपर से 1983 और 1994, ये हैं R1 R2 S1 S2, और पिवट जो है वो वही रहेगा 72। तो लेकिन बहरहाल मैं इंक्लाइंड हूँ नीचे की तरफ, और अगर जो है वो प्रॉपर लेवल जो है वो बाइंग का मिलता है तो मैं ज़रूर उसको बाय करूँगा। लेकिन गोल्ड की मूवमेंट जो है थोड़ी स्लो रहने वाली है, थोड़ी स्लो रहने वाली है,
हो सकता है 77 78 के पास जो है वो आपको सेलिंग का मौका मिले, स्कैल्पिंग सेल्स होंगी, कुछ होगा। बहरहाल ये कि मैं अभी यहाँ पर बाय डालने के लिए और लॉन्ग टर्म बाय डालने के हक में नहीं हूँ। हाँ, 1950 का एरिया अगर आता है तो फिर आई वुड बी थिंकिंग कि हाँ यार मैं यहाँ पर एक बाय डालूँ जो कि एक लॉन्ग टर्म बाय जा सकेगी। हाँ, बाकी ये कि पैलेस्टाइन की न्यूज़ है, सब कुछ है, न्यूज़ कैन एक्सेलरेट प्रिटी बैडली, कोई फर्दर एस्केलेशन होती है तो मार्केट काफ़ी ऊपर या नीचे हो सकती है। एक्सएनजी का मैंने आपको बताया हुआ है कि जी ठीक है, ये 3.10 का एरिया मिलता है अगर, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से लंबी बाय मिल सकती है, यहाँ से अच्छे लेवल मिल सकते हैं, 6 700 800 भी मिल सकते हैं। एक्सएनजी ज़्यादातर वो ट्रेड करते हैं जिनकी लॉट साइज़ हैवी होता है, और एक्सएनजी क्योंकि इसी रेंज के अंदर रहती है, चाहे 6 महीने भी होल्ड करना पड़े आपको ट्रेड निकल जाएगी, चाहे आपकी बाय की हो चाहे सेल की हो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के कोई क्लाइमेटी हिट कर जाए, कुछ हो जाए, तो वो और एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। तो अदरवाइज़ ये कि थिंग्स गो प्रिटी स्मूथ इन द एक्सचेंज, चाहे बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए।